फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर यहाँ पर आया हूँ साइंस की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बताएंगे हम पीएच मान के बारे में और सभी पीएच मान को ट्रिक से जानेंगे और ट्रिक से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें से 2 नंबर पक्के मिलते हैं। ठीक है ना, और ये साइंस के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है पीएच मान से। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो जल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 7। ठीक है ना, जल का पीएच मान। अब ट्रिक से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एक आपने पहले पुराने जमाने में गाना सुना होगा, 7 समुंदर में पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। ठीक है ना, ये गाना मैंने भी सुना था। ठीक है ना, तो वहां से लगा लीजिए। ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में होता है जल। क्या होता है, पानी होता है समुद्र में। तो वहां से पता लगा लीजिए कि समुद्र के अंदर क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो जल का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो गाने से आप याद रख लेना, ओ जल का पीएच मान पूछा है। ठीक है ना, अपने मन में हमेशा गाना सोचना, ओ अच्छा वो गाना 7 समुद्र पार में पीछे पीछे आ गया, समुद्र में क्या है, जल है। तो यहां से समझ लीजिए कि जल का जो पीएच मान होगा वो होगा हमारा 7 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर क्या बोला गया है कि नमक का पीएच मान कितना होता है। ठीक है ना, जो नमक का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 7 होगा। नमक का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। देखो समुद्र में क्या मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, नमक मिलता है। ठीक है, और नमक को पहला जो पैकेट आता था ना नमक का, वो 7 रुपये का आता था पहले पैकेट। ठीक है ना, नमक का। वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि मैं लाला जी के पास गया था पहले, बहुत पहले, और 7 रुपये का नमक का पैकेट लेके आया था मैं वहाँ से। हाँ, 7 रुपये का। तो जब भी क्वेश्चन आए कि नमक का पीएच मान, एकदम याद रखना कि लाला जी के पास गया था, कितने रुपए का दिया था, 7 रुपये का दिया था। तो वहाँ से याद रखना कि 7 रुपये का मैं नमक का पैकेट लाया था। ठीक है ना, और नमक का जो रासायनिक सूत्र है फ्रेंड्स वह होगा हमारा NaCl। ठीक है ना, क्या होगा, नमक का जो हमारा रासायनिक सूत्र होगा वो होगा NaCl। कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि NaCl का पीएच मान कितना होगा। तो NaCl का पीएच मान भी 7 ही होगा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है हमारा। ठीक है ना, तो यहां से याद रखना है आपको कि नमक का जो पीएच मान होगा वह होगा 7। मैं लाला जी के पास गया था और 7 रुपये का नमक का पैकेट लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर देख लेते हैं कि NaCl का पीएच मान कितना होगा। पूछ लिया ना फ्रेंड्स कि NaCl का पीएच मान कितना होगा। तो NaCl का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। राइट आंसर होगा इसका A 7। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका रासायनिक जो इसे सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl को क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वह हमारा NaCl होगा। ठीक है फ्रेंड, जो नमक का वैज्ञानिक जो फॉर्मूला है वह NaCl ही है। ठीक है, जो पर्सन को बार बार घुमा कर जो पूछ लिया जाता है ना फ्रेंड, जैसे नमक ना देकर वहां पर NaCl का पीएच मान पूछ लिया तो 7 ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि रक्त का पीएच मान। इसमें क्या होता है कि जब हमारा एक रक्त पानी की तरह होता है, जो हमारा जो रक्त होता है वह कैसा होता है फ्रेंड्स, वह पानी की तरह होता है। ठीक है ना, जब हम गिर जाते हैं, ठीक है ना, गिर जाते हैं तो हमारे चोट लगती है। ठीक है ना, चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलता है। तो याद रखना कि 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, या ऐसे भी समझ लेते हैं फ्रेंड, देखो यहाँ पर कैसा होता है, रक्त होता है हमारा पानी जैसा होता है। ठीक है ना, जो रक्त होगा वो हमारा पानी जैसा होता है। तो पानी का कितना होगा पीएच मान, ये होगा हमारा 7 होगा पानी का। ठीक है, एक तो यहाँ से पकड़ा गया 7, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। फिर हमें 4 कहाँ से पकड़े, जब हमारे चोट लग जाती है तो क्या होता है, खून निकलता है। खून में 1 बूंद निकल गई, 2 निकल गई, 3, जब 4 बूंद निकल जाती है तो क्या होता है, तो आदमी डर जाता है। ठीक है ना, जो व्यक्ति होगा वो डर जाएगा कि 4 बूंद निकल गई। तो हमें यहाँ पे लिख देना 4। तो याद रखना कि रक्त कैसा होता है, पानी जैसा होता है। पानी का कितना होगा पीएच मान, ये 7 होगा। 7 ले लिया हमने, यहाँ से पॉइंट लगा दिया। और जो हमारा जो 4 बचा, जब हम गिर जाते हैं तो चोट लगती है, चोट की जब 4 बूंद निकलेगी खून की तो हम डर जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि 7.4। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका बी होगा 7.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट में पूछा गया कि मनुष्य की आंखों का पीएच मान कितना होगा। तो जो मनुष्य की जो आंखें होती है उनका पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो उनका होगा 7.4, ठीक है ना, 7.4 होगा मनुष्य की आंसू का पीएच मान। देखो जो मैंने ऊपर बताया आपको, खून जो रक्त, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान भी 7.4 होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब देखो जब कोई लड़का चोट लगती है किसी लड़के को, ठीक है ना, उसके खून निकलता है ना खून, तो खून का जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। तो 700 उठा लो वहाँ से, ठीक है ना, 7.4 होता है ना उसका भी, और इसका भी 7 पॉइंट, तो 7 तो उठा लिया हमने यहाँ से। अब 4, अब वही इसी तरीके से जैसे बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के चोट लगती है, जब चोट लगती है तो उसको 4 बूंद जब खून की निकल जाती है तो वो डरने लगता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर उठा लिया कि 7.4, ठीक है ना, 4 हमने वहाँ से ले लिया खून की, रक्त की बूंदों से, ठीक है ना। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रहा होगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, समझिए बस, ठीक है ना, एक पॉइंट पकड़ लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। बेसिक है, इनको याद करना कोई इतनी कठिन नहीं है। तो 7 कहाँ से ले लिया हमने, 7 ले लिया हमने रक्त से, 7.4 होता है ना उसका भी, ठीक है ना, और 4 ले लिया हमने रक्त की बूंदों से, तो उसका राइट आंसर होगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि नींबू का पीएच मान कितना होगा। तो नींबू का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा फ्रेंड, वो होगा 2.4, ठीक है ना, इसका याद रखना है। तो नींबू का जो पीएच मान होगा वो 2.4 होगा, ठीक है ना। याद रखना जब हम सर्दियों में है ना काफ़ी नींबू पानी पीते हैं ना नींबू पानी, और नींबू पानी क्या होता है, सर्दियों में काफ़ी नींबू भी आते हैं, नींबू बहुत ज़्यादा आते हैं सर्दियों में, आते हैं ना। और नींबू में क्या होता है कि नींबू मिलते हैं हमें कितने, 4, 10 के कितने मिलते हैं फ्रेंड, 4 मिलते हैं नींबू हमें गर्मियों में, ठीक है ना। और सर्दियों में नींबू आते हैं कम, और नींबू का यूज़ भी कम करते हैं। तो नींबू 10 रुपये के कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं सर्दियों में। तो याद रखना क्या, सर्दी और गर्मी, तो सर्दी में कितने थे 10 रुपये के नींबू, 2 पॉइंट, ठीक है ना, और गर्मियों में कितने थे नींबू 10 रुपये के, 4। तो याद रखना कि मैंने क्या गर्मियों में पिए थे नींबू पानी, ठीक है, और सर्दियों में कितने थे 10 रुपये के, तो 10 रुपये के थे सर्दियों में हमारे 2, और गर्मियों में थे कितने, 4। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, तो इसका आंसर होगा ठीक 2.4, ठीक है ना, 2.4, ठीक है ना, इसका पीएच मान नींबू का, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि बैटरी का अम्ल, ठीक है ना, बैटरी का अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो बैटरी के अम्ल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1, ठीक है ना। तो बैटरी के अम्ल का जो पीएच मान होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है ना। जो 7 pH से कम वाले जो पदार्थ होते हैं वे अम्लीय होते हैं। जैसे यहाँ पे पैमाना बना होता है, ठीक है ना, बना होता है ना यहाँ पर पैमाना, तो देख लीजिए मैं इसमें आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो 7 होता है, 7 इसको बोलते हैं हम यहाँ पर न्यूट्रल, उदासीन, और जो 7 से जो ऊपर के होते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्षारीय, और जो 7 से नीचे होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम अम्लीय, ठीक है ना। तो इसका जो अम्लीय होगा ना, जितना भी नीचे जाएगा ना, जैसा अम्लीय है, जितने भी 7 से नीचे वाले हैं ये सारे अम्लीय हैं, तो जितना भी 7 से नीचे जाएगा, जैसा कि 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से वो सॉलिड होता चला जाएगा, ठीक है ना, एसिड। तो इसका है 1। तो हम बोलते हैं ना कि बैटरी, हाँ अच्छा, इन्वर्टर की बैटरी भाई बैटरी कमाल की है, नंबर 1 है, ठीक है ना। तो नंबर 1, तो याद रखना कि बैटरी के अम्ल का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, नंबर 1, ठीक है ना। तो याद रखना बैटरी अम्ल का जो पीएच मान होगा वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये अम्लीय होता है, ठीक है ना, तो याद रखो ऐसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि H2SO4 का पीएच मान कितना होगा। तो H2SO4 का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड, तो यह 1% पूछा जाता है कि बैटरी में जो, ठीक है ना, जो बैटरी में जो हमारा मतलब जो हम यूज़ करते हैं बैटरी को, तो उसमें अम्ल का नाम क्या होगा, जो उसमें अम्ल यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं H2SO4। जो बैटरी में हम एसिड यूज करते हैं तो उसका नाम क्या है, H2SO4 है, याद रखना। इसको ये भी बोलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका जो मान होगा वो 1 ही होगा, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 ही होगा। H2SO4 का पीएच मान कितना होगा, 1। और ये अगर जो पूछने लगे कि बैटरी का पीएच मान कितना होगा तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि जो एसिड है उसका क्या नाम है, H2SO4 है, ठीक है ना, बैटरी के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि दूध का पीएच मान कितना होगा। तो दूध का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड, ये होगा 6.4 pH, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6.4 pH होगा, ठीक है ना, दूध का ये पीएच मान होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से याद रखना है कि 6.4,
अब देख लीजिए जो गाँव में जो गाय भैंस दूध देती है ना फ्रेंड्स, वो या तो 4 बजे देगी, ठीक है ना, या फिर 6 बजे देगी। तो 6 बजे तो सुबह के, याद रखना सुबह के 6 बजे दूध दिया हमें, ठीक है ना। और फिर जो शाम को दूध निकालेंगे तो कितने बजे देगी, 4 बजे देगी। तो याद रखना कि दूध का जो पीएच मान होगा कितना होगा, हाँ सुबह हमारी गाय कितने बजे दूध देती है, 6 बजे, तो 6 पॉइंट, ठीक है ना। शाम को कितने बजे देती है, 4 बजे देती है, तो 6.4। तो यहाँ से याद रखना कि 6.4 होता है दूध के पीएच का मान, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर कि टमाटर के पीएच मान कितना होगा। तो टमाटर का जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो ये होगा 4.5 होगा हमारे टमाटर के पीएच मान, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टमाटर, ठीक है ना, टमाटर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम टै को यहाँ पर काट दे तो क्या बन गया, मटर बन गया ना, मटर। और जब मटर में है ना, हम एक मटर ले लिए और उसमें कितने होते हैं दाने, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कितने होते हैं, 4 होंगे या 5 होंगे, एक प्रत्येक मटर में कितने होंगे, 4 या 5 दाने होते हैं। तो याद रखना कि अच्छा टमाटर, तो टै हटा दिया, मटर बन गया, मटर में कितने होते हैं दाने, 4-5 होते हैं। तो याद रखना 4-5, ठीक है ना। तो 4.5 याद रखना, हम 4.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 4.5 हो जाएगा। कितने होते हैं दाने इसमें, मटर में 4-5 होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सोडे का पीएच मान कितना होता है। तो सोडे का जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो सोडे का जो पीएच मान होता है वह हमारा होता है 3, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी, 3, ठीक है ना, सोडा। अब देख लीजिए, जब हम रात को पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, रात को पढ़ाई करते हैं और फ़ोन से करते हैं हम या टैबलेट से हम पढ़ाई कर रहे हैं रात को, तो हमारे पिताजी बोलते हैं कि बेटा 3 बज गए, अब इसको फ़ोन को रख दे और सो जा। सोडे की जगह आप यहाँ पे सोजा समझो, सोजा, ठीक है ना। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सोडे का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, अच्छा सोडा मतलब सोजा, ठीक है ना, इस तरीके से सोडा सोजा, ठीक है ना। तो पिताजी मुझे कहते थे मैं 3 बजे तक पढ़ता था, ठीक है ना, और कि फ़ोन रख के सो जा। तो वहाँ से समझना कितने बजे कहा उन्होंने, पिताजी ने 3 बजे कहा था मुझे। तो कितना होगा सोडे का पीएच मान, 3 होगा। तो याद रखना फ्रेंड्स कि सोडे का जो पीएच मान होता है वो हमारा 3 होता है। जी जान से लगा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि एप्पल का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा सेब होता है उसका जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, तो उसका होता है हमारा 3 पीएच मान होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा सेब का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। अब ट्रिक से समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेब बहुत महंगे होते हैं फ्रेंड्स, सेब बहुत महंगे होते हैं ना, तो क्या होगा, हमें 1 किलो सेब लेने हैं, 1 किलो हमें कितने लेने, सेब लेने हैं, ठीक है ना। तो सेब कितने चढ़ेंगे 1 किलो में, 1 किलो में बड़े बड़े सेब आते हैं बहुत, तो कितने चढ़ते हैं, 3 बड़े बड़े सेब, 3 चढ़ गए हमारे। 100 रुपये में कितने आए सेब, 3 आए। और क्या भाव है, 100 रुपये किलो है। और कितने चढ़े थे, 3 चढ़े थे। तो याद रखना कि सेब, और सेब मैंने लिए थे कहाँ से, मैंने सेब लिए थे, ठीक है, स्टॉप से। और वहाँ कितने रुपए किलो थे, 100 रुपये किलो सेब थे, ठीक है ना। कितने चढ़े थे, बड़े बड़े सेब थे। और कितने चढ़े, 3 सेब चढ़े। तो याद रखना कि जो एप्पल सेब होगा, सेब का जो पीएच मान होगा तो हमारा 3 होगा। यहाँ से आप पकड़ना, मैं आपको एक पॉइंट पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। पकड़ो मेरी बातों को और पकड़ के समझ जाओ, बस इतना कर दो, जादू की तरह समझ जाओ बस कि सेब कितने, 100 रुपये किलो थे, बहुत मोटे मोटे सेब थे। और हमने कितने लिए थे, 100 रुपये में 3 आए थे मात्र कुल। और हम घर आके बहुत हंसे थे कि मात्र 100 रुपये में 3 सेब आए थे। तो सेब का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि अचार का पीएच मान कितना होगा। तो अचार का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड, तो अचार का जो पीएच मान होगा वह हमारा होगा यहाँ पर 3.5 से 3.9। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3.5 से 3.9 तक, ठीक है ना। अचार, अगर हम अचार से देख लिए, जो अचार हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है ना, इसमें 4 अचार, ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर अचार, ठीक है ना, अचार। आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, अचार। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ए को हटा दें यहाँ पे तो क्या बचा, 4 बचा ना, 4 बचा। अचार का पीएच मान कितना होगा, अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 होगा। तो अब अचार लिख दिया, तो अचार को हम काट दे तो बचा 4। तो यहाँ पर देखो 3.5 और 3.9, तो 4 मतलब कि 4 के आसपास का रेशियो है। तो 4 का जो पीएच मान होगा अचार का, ठीक है ना, पीएच मान होगा 3.5 से 3.9 के बीच होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना, अचार से ए काट देना, 4 बच गए। और क्या था, पीएच मान 4 के रेशियो में था, मतलब उसके आसपास था। तो 3.5 से 3.9 के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि सिरके का पीएच मान कितना होगा। तो सिरके का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका 3। तो याद रखना सिरके का जो पीएच मान होगा वो हमारा 3 होगा, ठीक है ना। अब याद रखना जो गांधी जी थे, गांधी जी के सिर पे बाल नहीं थे, बिल्कुल गंजे हो गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके बाल नहीं थे, तो गांधी जी के याद रखना, अच्छा सिरका, सिर से, ठीक है ना। याद सिर का मतलब सिर, सिर समझ जाना बस आप, सिर, ठीक है ना। सिरके का पीएच मान कितना होगा, सिर समझ जाना कि गांधी जी के सिर पे बाल थे नहीं, ठीक है। और उसके गांधी जी के कितने बंदर थे, 3 बंदर बताते हैं। कितने बंदर बताते हैं, 3 बंदर बताते हैं, ठीक है जी। तो इसका सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर थे, सिर, सिर से समझ जाना सिर। तो गांधी जी के सिर पे बाल नहीं थे, तो जो बाल नहीं थे और उनके कितने बंदर थे, उनके 3 बंदर थे। तो गांधी जी का कितने बंदर थे, 3। तो सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो बस पॉइंट समझिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि समुद्र का पीएच मान कितना होगा। तो समुद्र का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा। तो समुद्र का जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 8.5, ठीक है ना। कितना होगा, 8.5 होगा, ठीक है। याद रखना मेरे घर से, ये मेरा घर है, मेरे घर से जो समुद्र का जो रास्ता है उसकी दूरी कितनी है, 8.5 किलोमीटर दूर है। कितना, 8.5 है, ठीक है ना। याद रखना, और ये क्या है, ये समुद्र है। याद रखना आप हमेशा कि मेरे घर से समुद्र की दूरी कितनी है, मात्र 8.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो समुद्र के जो समुद्र का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो वो होगा हमारा कितना, 8.5 होगा। तो 8.5 होगा। तो याद रखना मेरे घर से कितनी दूरी थी, तो वो थी भाई 8.5 किलोमीटर दूर थी। तो आप यहाँ तक समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि शराब का पीएच मान कितना होगा। तो शराब का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा फ्रेंड, तो शराब का पीएच मान होगा वो हमारा कितना होगा, 2.8 होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, इसका होगा 2.8 शराब का जो पीएच मान होगा फ्रेंड। तो समझो किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी व्यक्ति ने 2 पैक मार लिए। कितने मारे, 2 पैक मार लिए किसी भी व्यक्ति ने, ठीक है। और पैक मारने के बाद उसे हर चीज़ क्या दिख रही है, 8 दिखाई दे रही है। हर चीज़, कोई सी भी चीज़ हो, मैं ही हूँ, चाहे अगर मैं ही खड़ा हूँ तो मैं ही उसको 8 नज़र आ रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझने की कोशिश करें, शराब का पीएच मान कितना होगा, 2.8, ठीक है ना। तो मैं पार्टी में बैठा था, मैंने 2 पैक लगाए, और 2 पैक लगाने के बाद मुझे वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वे 8 दिखाई दी। तो 2 पैक लगाए थे, शराब से याद रखना 2 पैक, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि 2 पैक वाली, ठीक है ना, बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो यही समझना बस कि 2.8, 2 पैक मारे और 8 दिखे मुझे, 2.8 होगा हमारा पीएच मान शराब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा। जो मानव मूत्र था उसका जो पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कि 4.8 से 8.4 के बीच में। तो कितना होगा, 4.8 से 8.4 के बीच में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखो फ्रेंड, यहाँ पर उल्टा भी देखो, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रेंड्स कि 4.8 को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है ना, तो उल्टा करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, उल्टा करने 8.4 बन जाएगा ना उल्टा करने के बाद। तो यहाँ से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे याद रखें कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना था, 4.8। अच्छा, आगे कितना था, तो 4.8 से इसका उल्टा कर देना हमेशा, ठीक है ना, 8.4 हो जाएगा। तो 8.4 हो जाएगा ना, तो 4.8 से 8.4 के बीच में, ठीक है ना, 4.8 से 8.4 के बीच में, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि मानव लार का पीएच मान कितना होगा। तो मानव लार का जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वह होता है हमारा कि 6.5 से 7.5 के बीच होता है लार का। और लार को क्या बोलते हैं हम, सिल्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वा। क्या बोलते हैं हम, सिल्वा भी बोलते हैं हम लार को। याद रखना इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है ना। कितना, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है लार का पीएच मान, ठीक है फ्रेंड। अब याद रखिए यहाँ पर कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रसमलाई है, ठीक है ना, और रसमलाई का बहुत अच्छी लगती है लोगों को, बच्चों की जीभ में पानी आ जाता है, ठीक है ना। फिर बच्चों के बाद क्या, जवानों के भी बीच में क्या, जीभ में पानी आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर क्या, जो बूढ़े होते हैं ना, जो बूढ़े होते हैं जिनकी आयु कितनी होती है, 65 वर्ष या 75 वर्ष, जो बूढ़ों की जो आयु होती है उनकी भी जीभ में पानी आ जाता है रसमलाई से। याद रखना कितना,
कि अच्छा मानव लार का जो पीएच मान कितना, हाँ बुड्ढों के भी उसमें जीभ में पानी आ जाता है, ठीक है ना, उसको लार को हम पानी तो बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कौन सी आयु थी उनकी, कितनी उम्र होती है बुजुर्ग की, ठीक है ना। तो 65 से, अपना याद रखना 75, 65 से 75। तो याद रखना मानव लार का पीएच मान कितना होगा, 65 से 75, बस पॉइंट का याद रखना, ठीक है ना, 6.5 से 7.5 के बीच में, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शैम्पू का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स, जो शैम्पू होता है शैम्पू का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा, तो शैम्पू का जो पीएच मान होगा फ्रेंड वो होगा हमारा 7 से 10 पीएच, ठीक है ना, 7 से 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कितना 7 से 10 पीएच हो जाएगा शैम्पू का पीएच मान। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब जो आदमी का जो रक्त होता है उसके जो पीएच मान में कितने परिवर्तन आने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 0.2। तो आपको याद रखना होगा कि 0.2 या आप 0.2 भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है ना, जो रक्त के पीएच मान में 0.2 होने पर मृत्यु हो जाती है अगर रक्त में परिवर्तन आ जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर देखा गया है कि अम्लीय वर्षा लगभग का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो लगभग पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है ना, 5 पीएच, कितना होगा 5 पीएच। इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन भी बोलते हैं। जब बारिश होती है तब सभी वातावरण में जो केमिकल कण होते हैं, जो धूल मिट्टी के जो केमिकल्स कण हैं वे क्या होते हैं, जब रेन होती है बारिश होती है मिलकर आ जाते हैं सारे ना पानी के साथ, तो उसको बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से सभी जान सकते हैं, जैसे कोई उद्योग हो गया तो उद्योग में से क्या धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं होता है उद्योग से या 5 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, वो कहाँ पर जो धुआं निकलता है उद्योग या फैक्ट्रियों से, तो 5 किलोमीटर ऊपर तक जाता है और जाने के बाद वो बादल बनाता है, ठीक है ना। तो याद रखना हम, जब वो ऊपर जाता है ना तो कितने किलोमीटर तक जाता है, उद्योग में से धुआं 5 किलोमीटर तक जाता है और तब क्या होता है, एक बादल बनता है, बादल बनता है तब क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना कि अम्लीय वर्षा लगभग का पीएच मान कितना होगा, तो 5 होगा। कितने किलोमीटर जाता है बादल ऊपर तक, 5 किलोमीटर तक, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो इसका पीएच मान होगा 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है ना, 1 पीएच मान होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि HCl, ठीक है ना, अगर पूछ लिया जाएगा कि HCl का पीएच मान कितना होगा तो वो भी 1 ही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक को ही HCl भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि चाय का पीएच मान कितना होगा। तो जो चाय होगी उसका पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो जो चाय का जो पीएच मान होता है वह हमारा होता है 5.5, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा 5.5, ठीक है ना। अब यहाँ से समझ लेते हैं स्टोरी से, हमने बचपन में दो दोस्त मिलके, है ना, दो दोस्त मिलके चाय की दुकान पे गए थे और हमारे पास नोट नहीं थे, ठीक है ना, गांव में अधिकतर सिक्के बहुत रहते हैं बच्चों पर, ठीक है, तो हमारे पास 5-5 रुपए के 2 सिक्के थे, कितने, 5-5 रुपए के 2 सिक्के थे और दोनों ने चाय पी थी 1-1 कप, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से जान लेते हैं कि 5-5 याद रखना, हमने बचपन में 5-5 रुपए की चाय पी थी, तो याद रखना 55 याद रखना, ठीक है ना, तो उसके बीच में डॉट मत भूल जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चाय का पीएच मान 5.5, याद रखना, चाय से 5-5 रुपए की चाय पी थी हमने बचपन में, 5.5, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बियर का पीएच मान कितना होगा, जो बियर होती है उसका पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स। जब कॉलेज में होता है, कॉलेज में बच्चे लोग होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं 4-5 जने, तो क्या करते हैं, तो एक पार्टी रखते हैं अपने माइंड में, है ना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो एक स्टोरी बना लो कि एक, हाँ, उससे एक ट्रिक बना लो कि हम उससे याद कर लें जिस तरीके से। तो कॉलेज में हम 4-5 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने एक दिन पार्टी रखी, तो उन्होंने कितनी मंगाई, वे उन्होंने पार्टी रखी बियर की, ठीक है फ्रेंड, उन्होंने कितनी बियर मंगाई, 4 से 5 बियर मंगाई थी। तो याद रखना हम कॉलेज में गए थे और हमने वहाँ पे पार्टी की थी और हमने वहाँ पे बियर की पार्टी करने के बाद 4-5 बियर मंगाई थी, तो याद रखना 4-5, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 4.5, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ए, 4.5, 4-5 हमने बियर पी थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि स्वस्थ
त्वचा का पीएच मान कितना होगा, जो हमारी स्वस्थ त्वचा होती है उसका जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो उसका जो होगा वो होगा 5.5। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, ए होगा 5.5। हम देख लेते हैं यहाँ पर जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी जो त्वचा होती है ना वो स्वस्थ होती है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम छोटे छोटे थे तो जो पाउडर की डिब्बी आती थी बहुत छोटी छोटी, 10 रुपये की, 5 रुपये की भी आती थी, बहुत छोटी छोटी। तो वहाँ से याद रखना कि 5-5 रुपये की हमने पाउडर की डिब्बी ली थी, ठीक है ना, जो छोटी छोटी आती थी बहुत पहले बचपन में, ठीक है ना, आज से 20 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि हमने बचपन में वे यूज की थी। तो 5-5, ठीक है ना। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होगा, 5.5 होगा, ठीक है ना। आप यहाँ से 55 से भी याद रख सकते हैं कि 55, ठीक है ना। या आप रख सकते हो कि अब कितने का आता है जॉनसन बेबी पाउडर, 55 रुपये का आता है अब, ठीक है ना। तो याद रखना कि हाँ कि स्वस्थ रहती है उससे त्वचा, तो वहाँ से समझ लेते हैं 5.5, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, यहाँ पर की थी पीएच स्केल की सारेंसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, सारेंसन ने की थी पीएच स्केल की खोज। और ये इसकी कितनी होती है वैल्यू, 0 से 14 तक होती है, इसकी रेंज कितनी होती है, 14 से 0 तक पीएच स्केल की, ठीक है ना। खोज कितनी की थी, ये की थी हमारी सारेंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होती है 0 से 14 तक। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, 0 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा। तो अम्लीय घोल का जो पीएच मान होगा वो होगा 7 से कम पर, कितना, 7 से कम पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 से कम पर। देखो यहाँ पर मैं पैमाना बना देता हूँ फ्रेंड्स, देखो ये होगा न्यूट्रल, इसको बोलते हैं 7, और जितने भी 7 से ऊपर होंगे ना वे सब होंगे क्षारीय, और 7 से जो नीचे होंगे उनको बोलेंगे हम फ्रेंड्स अम्लीय, ठीक है ना। जैसे कि 6, 5, 4, 2, 1 कितने होंगे, ये अम्लीय होंगे। और 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, उसको हिंदी में बोलेंगे उदासीन। और जितने भी 7 से नीचे होंगे उसको बोलेंगे अम्लीय, और 7 से ऊपर वालों को बोलेंगे फ्रेंड्स क्षारीय। तो आप ये को याद रखना है कि अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा। तो उदासीन घोल का पीएच मान होगा फ्रेंड्स 7, ठीक है ना, न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं। तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो पीएच मान कितना होगा, तो उसका जो पीएच मान होता है वह हमारा होता है 1.5 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, 1.5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।